हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का रिम्पैक में स्वागत है। आज है 24 सितंबर। आज के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम 23 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। और आज राज्य दर्शन का सीरीज़ 2 जिसमें हम महाराष्ट्र को डिस्कस करेंगे। हर शनिवार को हम किसी न किसी राज्य की पूरी हिस्ट्री, उसके जीके जो भी और भी फैक्ट बनते हैं एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, उसे हम हर शनिवार को देखेंगे। तो अंत में ज़रूर देखिएगा राज्य दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। रिवीजन 23 सितंबर। लोक मंथन प्रोग्राम कहाँ और किसने इनॉग्रेट किया है? तो कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है गुवाहाटी में। कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। किसने इनॉग्रेट किया? तो जगदीप धनखड़। तो आप इनको जान चुके होंगे कि कौन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यूएन अवार्ड किसे मिला है? तो यूएन अवार्ड भारत को मिला है। किस लिए मिला है? तो भारत IHCI इनिशिएटिव के लिए मिला है। अब बात है कि IHCI इनिशिएटिव क्या है? तो कल मैंने बताया था, यह इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत यह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो इसे यूएन अवार्ड मिला है। पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन उद्घाटन किसने किया है? जो सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम ने किया है। पीएम ने किया है। इसमें क्या था, जो प्लास्टिक पोल्यूशन और क्लाइमेट जो चेंज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पर मिलकर कार्य करने के लिए यह पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को बुलाया गया था। किस सचिवालय का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर कर दिया गया है? तो यह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के सचिवालय का नाम बदल दिया गया है। सीएम दा हैसी वेब पोर्टल, यह किस राज्य का है? तो यह मणिपुर। याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है इस बार। सीएम दा हैसी पोर्टल, मणिपुर। सामाजिक न्याय दिवस कौन सा राज्य मना रहा है? तो यह मना रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु। देश की सबसे लंबी क्रूज किस 2 शहरों के बीच चलेगी? तो यह वाराणसी बनारस टू बोगीबील। यह असम में है और यह यूपी। तो यह सबसे लंबी क्रूज कहाँ चलेगी? वाराणसी टू बोगीबील के बीच। तो आज अंत में राज्य दर्शन है, महाराष्ट्र सीरीज 2 देखेंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज 24 सितंबर। आज है 24 सितंबर। कहाँ भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को लॉन्च किया गया है? यह पार्क वे तमिलनाडु में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो यह पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व होगा। डुगोंग को आप जानते होंगे, जिसे सी काऊ बोलते हैं, ये वही है, उसी का ये रिजर्व होगा। कहाँ पर? पार्क वे तमिलनाडु में। हाल ही में इजरायल एम्बेसी ने गाज़ियाबाद में किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो यह है प्रोजेक्ट सारस। क्या है? मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए क्या लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट सारस। किसने किया? याद रखें, इजरायल एम्बेसी ने। यहाँ पर एक दूसरे देश की एम्बेसी है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत की स्टार महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अपना आखिरी मैच कहाँ खेला है? तो लॉर्ड्स लंदन में। हाल ही में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया है, वहीं पर इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला है। हाल ही में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर है? तो ये बन गए हैं पहले स्थान मोहम्मद रिजवान। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत को UNSC के स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है? यूएनएससी की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनाइटेड नेशंस के 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है UNSC, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यह 15 सदस्यों की एक संस्था है, जिसमें 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। जो अस्थायी होते हैं हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो आगे देख लीजिए अन्य 5 अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए UNGA, UNGA आप अक्सर देखते होंगे न्यूज़ में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 77वीं बैठक हुई, हाल ही में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA। ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और इसका यूनाइटेड नेशंस का सचिवालय। ये इस कुल 6 अंग होते हैं यूएन के, जिसमें से 5 अंग ये है और एक है यूएनएससी। यूएनएससी में सदस्य कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, 5
स्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, जो 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत को यूएनएससीएन के स्थायी सदस्यता बनाने के लिए समर्थन किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने। हाल ही में माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग हुई है? माया किस जानवर की क्लोनिंग है? तो जंगली आर्कटिक भेड़िया, इसे ध्रुवीय भेड़िया कहते हैं। तो याद रखिएगा, माया क्या है? यह दुनिया की पहली जानवर की क्लोनिंग है। कौन सा जानवर है? जंगली आर्कटिक भेड़िया। चीन में भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाने पर किस नेता को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो ये वहाँ के न्याय मंत्री फू झेंग हुआ। वहाँ पर भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त पाया जाता है तो वहाँ पर कोई और ने डायरेक्ट उन्हें मौत की सज़ा दी जाती है। भारत में ऐसा कब होगा? रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने किस कंपनी का शेयर 20% शेयर खरीद लिया है? यह मुकेश अंबानी की रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड है, जिसने कैलेक्स कॉरपोरेशन जो यूएसए की कंपनी है में 20% स्टॉक को खरीद लिया है। हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्फाल मणिपुर में। कहाँ किया गया है? इम्फाल मणिपुर में। यह पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी। तो ये फ्लोटिंग कहाँ लगाई गई है प्रदर्शनी? लोकटक झील में। कहाँ पर? लोकटक झील में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ा दिया है? तो महाराष्ट्र ने बढ़ाया है। किस भाषा की फिल्म छेलो शो को हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया? यह किस भाषा की है? तो गुजराती भाषा की है। इसके निर्देशक कौन है? तो नल्लू कुमार पांड्या है। इसने किसको हराया? ट्रिपल आर को। कौन सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? वैलेरी पॉल को का। याद रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया निधन सेक्शन में। हाल ही में एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की विकास दर को कितना रहने का अनुमान लगाया है? 2022-23 के लिए यह 7% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। तो आज का सेशन करंट का समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं राज्य दर से। अगर आप हर शनिवार को अगर आप देखते जाते हैं तो बहुत जल्द हम राज्य दर्शन समाप्त कर देंगे और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तो आपको वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। राज्य दर्शन महाराष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है। राजकीय भाषा इसकी क्या है? मराठी है। राजकीय भाषा याद रखें, राजकीय भाषा मराठी है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और क्या है? दूसरी उर्दू है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राष्ट्रीय पशु कौन है? जायंट गिलहरी। राष्ट्रीय पेड़ आम है। राष्ट्रीय पक्षी हरा कबूतर, जिसे हरावत भी बोलते हैं। हरावत के नाम से अक्सर एग्जाम में आता है। हरावत किसका राजकीय पक्षी है? तो हरावत महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। यह पहले क्वेश्चन आ चुका है हरावत पर। क्षेत्रफल कितना है? तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो यहाँ महाराष्ट्र में कुल 7 नेशनल पार्क हैं, जिसमें देखिए एक संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये अक्सर पूछे जाते हैं, और चंदौली नेशनल पार्क। मैंने सारा नेशनल पार्क ख़त्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसको कट करके भाग को अलग से अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैंने उसको करंट के साथ पढ़ाया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, शायद 2-3 दिन पहले ही क्लास में वो कराया था। उसमें जितने 106 नेशनल पार्क हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट जितने भी थे उनको करा दिए हैं। तो चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट में करें। चीटिंग नहीं करना है, अगर आपको पता है तो ही जवाब दें, नहीं तो नो लिखें। क्षेत्रफल के अनुसार इसका स्थान तीसरा है। परंपरागत यहाँ का लोक नृत्य यानी फोक डांस कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए, मतलब अदर एग्जाम के लिए भी ये लावणी, अगर यह ऑप्शन में दे दिया तो कम से कम पहचान तो सकेंगे, हाँ ये तो महाराष्ट्र का है। कितने ज़िले हैं? 36 ज़िले हैं। साक्षरता रेट क्या है यहाँ का? बहुत हाई है, 82.9%, लेकिन फिर भी लिंगानुपात देख लीजिए उतना ही कम है। लिंगानुपात यहाँ पे कितना है? 925 है। साक्षरता होने का क्या फ़ायदा। त्यौहार देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हम सेक्शन देख रहे हैं। गुड़ी पड़वा, इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, नया वर्ष के रूप में भी इसे मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा को। पोला महाराष्ट्र में कृषकों द्वारा मनाया जाता है, इस दिन बैलों की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी नरेली पूर्णिमा। यहाँ की कुछ प्रमुख जनजातियों को देख लेते हैं। भील,
कोया, खोंड, पोल, बिरहोर, अगरिया, उरांव, कोरकू, खैरवार, बैगा। बैगा, खोंड, कोल, भील, उरांव, इसे याद कर लीजिए और कुछ नए नाम हो उन्हें भी देख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें ऑप्शन में जब हम याद तो नहीं रहते, लेकिन हम जब उसको एग्ज़ाम में जाते हैं ऑप्शन देखते हैं तो वो हमारे सही हो जाते हैं। पुरस्कार देख लेते हैं। महाराष्ट्र महत्वपूर्ण कौन सा? महाराष्ट्र भूषण, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है महाराष्ट्र का। बाबा साहेब अम्बेडकर दलित मित्र पुरस्कार, यह साहित्य पुरस्कार। छत्रपति शिवाजी खेल पुरस्कार, खेल के सेक्शन में दिया जाता है। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट कितनी है? तो यह 48 है। विधानसभा सीट 288 है। राज्यसभा सीट 19 है। इतिहास कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना की थी, महाराष्ट्र का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन थे। कौन थे? सातवाहन थे। आज अब आप जाकर क्या करें, सातवाहन को जरूर पढ़ें। महाराष्ट्र के संस्थापक कौन थे? उसके बाद इस पर किसने राज्य किया? तो वाकाटक। सातवाहन और वाकाटकों को जरूर स्टडी करें। प्रमुख इनके बांध देख लेते हैं। मूला बांध, कोयना बांध, पांसे बांध, मूलसी बांध, पावना बांध। यहाँ तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल मिलते हैं।